हमजा अब्दुर्रऊफ को फाउंडर एंड सीईओ हैं, टेलीमार्ट के हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट बढ़ती क्यों जा रही है? 2.5 गुना का फ़र्क पिछले साल की निस्बत इस साल, आखिर क्या वजूहत हैं इसकी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। अच्छा, जो बरामदात के अंदर इजाफा है उसके अंदर एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि लास्ट ईयर जो है वो इंपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली ये जो सप्लाई कट डाउन हुई अक्रॉस इंडस्ट्री। तो जहां पे 100 फोन अगर पाकिस्तान में हर महीने फॉर एग्जांपल आते थे, तो वो 50 मजबूरन आ सके इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जिसकी वजह से आपको ये परसेंटेज के अंदर ये इंक्रीमेंट या इंक्रीज बहुत ज्यादा लग रहा है। जबकि हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट में सप्लाई है वो नॉर्मलाइज हो गई इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस हटने की वजह से, जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर सितंबर में जो है वो रिलैक्सेशंस आई थी इंपोर्ट की कंडीशंस के अंदर, जिसके बाद जो जितने भी मोबाइल फोन के असेंबलर्स हैं पाकिस्तान में, ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपनी सप्लाई को नॉर्मलाइज किया और भरपूर तरीके से इंपोर्ट्स को शुरू किया है। तो ये इंक्रीमेंट जो है लास्ट ईयर से अगर आप देखेंगे तो इस वजह से ये ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, और ये भी बताएगा हमजा कि ये सप्लाई चूँकि अब नॉर्मलाइज हो गई, पहले कम थी अब ये ज़्यादा हो गई, जो कि एक इजाफे के तौर पर भी देखी जा रही है, तो इससे कीमतों पर कोई फ़र्क पड़ा है? कीमतें इससे कम हुई हैं कि अब चूँकि सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है तो डिमांड में कोई कमी आई है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो जब सप्लाई में रिस्ट्रिक्शंस थी और इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा पाबंदियां थी, तो मोबाइल फोन के रेट हर 10 दिन पे बढ़ाए जा रहे थे और वो कुछ केसेस में 50-50 और 70-70% तक प्राइसेस बढ़ चुकी थी मोबाइल फोन्स की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से अक्टूबर में ये सितंबर में मार्केट्स नॉर्मलाइज हुई हैं, तब से मुसलसल मोबाइल फोन्स के रेट गिरते आए हैं और काफी हद तक आप समझें 40%, 30%, काफी जगहों पर 50% भी रेट के अंदर कमी आई है इस बढ़ती हुई सप्लाई की वजह से। ठीक है। अच्छा, ये जो ज़ाहिर है इंपोर्ट बंद होने से पहले जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स आया करते थे और उस वक्त जो रेशो होता था, क्या ये सप्लाई नॉर्मल होने के बाद उन फिगर्स को मीट कर चुकी है दोबारा ये सप्लाई, या अभी भी थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? बिल्कुल, ये अपने पुराने जो नंबर्स थे पिछले 1.5-2 साल में जो रिस्ट्रिक्शन थी उनसे पहले के, उस लेवल पर आ चुकी है और उससे कुछ थोड़ा सा तजावुज भी कर चुकी है। और पाकिस्तान में जो माहाना सेल भी स्मार्टफोन्स की या ओवरऑल फोन्स की भी है, वो 3-3.5 मिलियन की है, जो कि पहले भी इस 1.5-2 साल के अरसे से पहले भी इसी प्राइस ब्रैकेट में या इसी रेंज के अंदर मौजूद थी। तो वापस से सप्लाई नॉर्मलाइज होने के बाद तो उसी सतह पर पहुंच चुकी है, उससे बहुत ज्यादा तजावुज नहीं किया है कि आने वाले वक्तों के अंदर आगे जा सकती है। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी मार्केट है हमजा पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की, तो और इतनी बड़ी तादाद में ये इंपोर्ट भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर कितना काम हो रहा है? क्या उसमें क्वालिटी का इशू है या फिर जो एक्सेसरीज़ हैं या पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू है? यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं उस तादाद में हो पा रही है? देखिए, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल के अरसे से पाकिस्तान में जितने लोकल ब्रांड्स मौजूद हैं उन सब के तमाम तर ब्रांड्स के असेंबली ब्रांड्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं। चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, सैमसंग हो, एमआई हो, तो वो तमाम ब्रांड्स पाकिस्तान में ही लोकली असेंबल हो रहे हैं। और इनकी जो इंपोर्ट्स की जो फिगर आप बता रहे हैं, ये तमाम तर फिगर्स इनके पार्ट्स के हैं जो वो इंपोर्ट करते हैं। जो कंप्लीट फोन असेंबल होता है वो पाकिस्तान में ही हो रहा है और उसमें काफी हद तक मजीद लोकलाइजेशन के ऊपर भी काम हो रहा है, ताकि जो फोन के बॉक्सेस हैं, श्रिंक रैप हैं, चार्जिंग केबल्स हैं, उनको भी पाकिस्तान में ही बनाया जाए, ताकि उसका भी इंपोर्ट बिल जो है वो कम किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।